कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार की अपील पर भोपाल रेल मंडल ने 20 कोच का एक आइसोलेशन वार्ड तैयार किया, जिसकी विधिवत शुरुआत हो गई। रेलवे के इस आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण करने पहुंचे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस कार्य की जमकर तारीफ की। सारंग ने कहा कि कोरोना के इस भयावह दौर में रेलवे की पहल अनुकरणीय है। जिस तरीके से आइसोलेशन कोच शुरू होने से कोरोना के संक्रमित मरीजों को सर्व सुविधा युक्त कोच में इलाज मिल सकेगा। इस अवसर पर कलेक्टर अविनाश लवानिया और रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से सीधी बात की संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने। इसमें रेलवे के अधिकारियों और रेलवे ने भी एक नया काम करके दिखाया और जिस तरीके से लगातार बड़ी संख्या में मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, तो 20 कोच तैयार किए आइसोलेशन बोर्ड की तरह। हमारे साथ में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, जिस तरीके से सर रेलवे ने ये तैयारी की है, क्या मानते हैं कितना फायदा इससे जो मरीजों को? रूप से इससे दो बातों का फायदा होगा। एक तो जहां संक्रमण की चैन टूटेगी, वो लोग जिनके घर छोटे हैं और घर में रहकर संक्रमण को फैलने का जिनसे अंदेशा रहता है, एक तो वो संक्रमण की चैन टूटेगी और दूसरा अस्पतालों पर दबाव कम होगा। ये निश्चित रूप से रेलवे की अच्छी पहल है। मैं रेल के अधिकारियों को, हमारे कलेक्टर भोपाल को और बाकी सभी अधिकारियों को बहुत बधाई दूंगा। बहुत जल्द इन्होंने ये एक अच्छा काम किया। एक और रैक तैयार करने की बात कही है हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर, उस पर भी इसी तरह की आइसोलेशन एक्सप्रेस रहेगी। सर, इसके साथ में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम है, जो वहां पर भी एक बड़ा स्टेडियम में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के माध्यम से, सागर ग्रुप के माध्यम से, गुजराती समाज, हमारे कायस्थ समाज, ब्राह्मण समाज, ये सब भोपाल में शुरू कर रहे हैं। लगभग 5000 बिस्तर का हम CCC शुरू करने वाले हैं और जिसमें सभी जगह मेडिकल बैकअप भी रहेगा। ऑक्सीजन की बात कही जा रही थी, सर कितनी ऑक्सीजन अब मध्य प्रदेश? ऑक्सीजन एक हमारे लिए चुनौती है, परंतु आज हम ये ताकत के साथ कह सकते हैं कि आपूर्ति और खपत के अनुपात में कहीं कोई अंतर नहीं है। पर फिर मैं कहूंगा कि ऑक्सीजन पूरे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। रेमडेसिविर सर, रेमडेसिविर की अब व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। अब मध्य प्रदेश में उसकी बहुत दिक्कत नहीं है। ICMR और एम्स की गाइडलाइन के हिसाब से जिन पेशेंट को भी रेमडेसिविर लगना है, वो उसकी हम व्यवस्था करवा रहे हैं। DGCI ने वीराफिन दवाई को भी जो भी केंद्र सरकार की हमारे वैज्ञानिकों का सलाह होगी, उस पर हम विचार कर उसको लागू करेंगे। लागू करेंगे। और जिस तरीके से लगातार रेलवे कवायद कर रहा है, जब कोरोना के मरीज लगातार बढ़ के सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में ये जरूर माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं परेशानियां जो है मरीजों की बढ़ेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर है कि रेलवे के साथ साथ सेना और तमाम सारे जो ऐसे संगठन है, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को राहत मिल सके और स्वास्थ्य लाभ भी मिल सके। कैमरा पर्सन गणेश के साथ दुष्यंत पाराशर, अनादि टीवी, भोपाल।